नमस्कार, मैं हूं नंदनी चौहान। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। आदिवासी समाज की प्रतिभाओं के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री गहलोत ने की शिरकत। गहलोत ने कहा, सरकार आदिवासियों के लिए हरदम तैयार। वहीं गहलोत ने योजनाओं के बारे में दी जानकारी। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में हुए सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री गहलोत ने ली चुटकी। गहलोत ने भाजपा के 2 सांसदों से कहा, वे मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवाने के लिए प्रधानमंत्री को करे राजी, वे जगह देने को तैयार। नए साल के स्वागत के लिए नीली झीलों के शहर पहुंचे हजारों पर्यटक। होटल के संचालकों ने भी किए विशेष इंतजाम, तो दूसरी ओर पर्यटन स्थलों पर भी भीड़ बढ़ने से पर्यटन स्थल हुए गुलजार। अब खबरें विस्तार से। आदिवासी समाज की प्रतिभाओं के साथ साथ सर्व समाज के शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए गुरुवार को 10वां आंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान एवं सर्व समाज शिक्षा गौरव समारोह आयोजित किया गया। श्री मेवाड़ व आगड़ मालवा जनजाति विकास संस्थान के सम्मान समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आयोजकों की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से इस प्रकार के आयोजन इस प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। उन्होंने आदिवासी समाज के युवाओं को हर क्षेत्र में आगे आने की बात कही। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में श्री मेवाड़ व आगड़ मालवा जनजाति विकास संस्थान की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ प्रदेश के जनजाति मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया, संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष रघुवीर मीणा, केंद्रीय अध्यक्ष सांसद अर्जुन लाल मीणा, बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा सहित कई लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सादड़ी में कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सीधा विवेकानंद सभागार में पहुंचे थे। यहां पर कुछ देर तक रुकने के साथ ही कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर जनजाति मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया और संस्थान के संस्थापक रघुवीर मीणा ने मुख्यमंत्री के सामने कई मांगे रखी। इस समारोह में मुख्यमंत्री के हाथों विशिष्ट अवार्ड पाने वाले सदस्यों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा 585 लोगों को भी सम्मान किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार आदिवासियों के उत्थान की कटिबद्ध है, इसलिए आदिवासी आंचल में अधिक से अधिक कार्य कर लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से सभी लोगों का विकास पूर्ण रूप से संभव है। गहलोत विवेकानंद सभागार में विभूतियों को सम्मानित करने के बाद सीधे एयरपोर्ट से जयपुर के लिए रवाना हो गए। आदिवासी अंचल के नौजवान, नई पीढ़ी, छात्र, युवा, उनको अवसर मिले आगे बढ़ने का। कई योजनाएं हम खुद चला के लाए। अनुपति योजना है, किसी ने मांग नहीं करी। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति कोचिंग की फीस दे नहीं सकता, तो आज करीब 20,000 छात्रों को हम लोग फ्री कोचिंग करवा रहे हैं राजस्थान के अंदर। उसमें आदिवासी बच्चे भी काफी ज्यादा संख्या में अच्छे लगे। मेरी संख्या देख अच्छा लगा। विदेश तक मैं आपकी जानकारी लेकर आना चाहूँगा। विदेश में कोई जाना चाहे तो प्रतिवर्ष 200 बच्चों को हम लोग, जो किसी भी मुल्क में, अमेरिका में, इंग्लैंड में कई बच्चे जाते हैं, फीस बहुत ज़्यादा होती है तो जा नहीं पाते हैं। तो हमने रास्ता निकाला है, जो आदिवासी है, दलित है, बीपीएल के लोग हैं या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको हम लोग पूरी फीस, आने जाने का, हवाई जहाज का खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा, हॉस्टल के अंदर, विदेश के अंदर, सब कुछ सरकार दे रही है। उदयपुर में गुरुवार को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में हुए सम्मान समारोह को श्री मेवाड़ व आगड़ मालवा जनजाति विकास संस्थान की ओर से आयोजित किया गया था। इसकी खास बात यह थी कि इस संस्थान में वे सभी आदिवासी नेता शामिल थे जो कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से चुनाव लड़ते आए हैं। हालांकि समाज को एकजुट के लिए इस संस्थान को बनाया गया था। उदयपुर में श्री मेवाड़ व आगड़ मालवा जनजाति विकास संस्थान के सम्मान समारोह में भाजपा और कांग्रेस दोनों की पार्टियों के आदिवासी समाज के दिग्गज नेता एक मंच पर नजर आए।
इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे थे, तो उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवाने के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव भेजने की बात कह दी। तो फिर क्या गहलोत भी यहां पर चुटकी लेने से नहीं चूके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कुछ समय पहले मानगढ़ धाम पर हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने वाले थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वे बिना घोषणा किए ही चले गए। कार्यक्रम से पहले तो राज्य सरकार के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी की। गहलोत ने यहां पर गेंद भाजपा सांसद के पाले में डालते हुए कहा कि वे हमेशा से तैयार है कि मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक बने। इसके लिए वे जगह दे सकते हैं, लेकिन घोषणा तो केंद्र सरकार को ही करनी है। मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करो। अब उम्मीद थी उस दिन जो है प्रधानमंत्री जी इस मूड में आए थे। पहले हमारे वहाँ मेरे चीफ सेक्रेटरी बात भी कर ली थी, टेलीफोन को मोबाइल क्या कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हो गई थी, जानकारी प्राप्त कर ली। हमने कहा जो जमीन मांगोगे दे देंगे हम लोग, आप तो बनाओ राष्ट्रीय स्मारक। उस मूड में वो आए थे, उस मूड में मैं भी गया था। वहाँ पता नहीं क्यों मूड बदल गया, पता नहीं लगा। तो हम तो खाली हाथ रह गए। उन्होंने कहा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान से मिलकर बात करो, फिर बात तय करें क्या करना है। तो राज ये पता नहीं क्या राज था, क्यों नहीं उन्होंने डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करने के मूड में थे वो। एक हमारी ERCP योजना है वहाँ पूरी राजस्थान की 13 जिलों की पानी की, वो भी हम प्रधानमंत्री से मांग करते रहते हैं कि आपने घोषणा की थी जयपुर में और अजमेर के अंदर। मैं आपसे दोनों MP साहबान से कहना चाहूँगा, दोनों आपको मैं कह रहा हूँ कि आप और MP से बात करो, आपकी पार्टी हित में कह रहा हूँ। अगर आपने 13 पीने के पानी का मामला है, वो पीने के पानी का मामला है, प्रधानमंत्री का वीडियो मैंने दिखा दिया पत्रकारों को, 13 जिले के नाम दे रहे हैं वो। तो इन जिलों की ये प्रॉब्लम है, मैं सकारात्मक दृष्टिकोण रखूंगा। और वो पता नहीं, वो मंत्री भी राजस्थान के हैं, जोधपुर के मेरे खुद के इलाके के हैं, पता नहीं वो क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। आपको दोनों MP साहबान को मैं कहना चाहूँगा, आप सबसे बात करो कि भैया वो मुख्यमंत्री बोल रहा है कि हमें बात साफ नहीं हो जाए 13 जिले के अंदर। नए साल का जश्न हो, लेक सिटी पर्यटकों से गुलजार नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता। पिछले 2 सालों में कोरोना के चलते जितनी पाबंदियां के चलते लोगों ने नया वर्ष का स्वागत किया, अब उन्हें पीछे छोड़ते हुए पूरे जोश के साथ हजारों की संख्या में उदयपुर आने वाले पर्यटक नए साल के स्वागत के लिए आतुर है। देश ही नहीं, पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुका झीलों के शहर में नए वर्ष के जश्न के लिए हजारों संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। देसी पर्यटकों के साथ विदेशी पर्यटकों का भी यहाँ जमावड़ा रहा है। यहाँ की खूबसूरत वादियों में नए साल के जश्न के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँच चुके हैं। आलम यह है कि छोटी हो या बड़ी, सभी होटल्स बुक है। इसके अलावा कुछ जगह पर होटल्स खाली भी है, तो वह भी नए साल की आगमन से पहले भर जाएगी। पर्यटकों के लिए इस बार शहर में होटल संचालकों ने भी विशेष इंतजाम कर रखे हैं। साथ ही कुछ ऐसे इवेंट भी होने जा रहे हैं जो कि यहाँ के लिए बिल्कुल नए हैं, इसलिए पर्यटकों का इस ओर ध्यान आकर्षित हो रहा है। यहाँ पर शीतकालीन अवकाश का भी फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। पर्यटक अलग अलग पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। होटल संचालकों की माने तो इस बार उदयपुर आने वाले पर्यटकों में नए साल के जश्न को लेकर बड़ा उत्साह है। वे गर्मजोशी के साथ नए साल का स्वागत करने को आतुर है। राजेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष होटल एसोसिएशन उदयपुर। इस वर्ष नव वर्ष पे पर्यटकों की काफ़ी संख्या रहने के आसार हैं। होटलों में बहुत सारी होटलों में बुकिंग भी 80% अधिक हो चुकी है और निश्चय ही सभी होटल व्यवसाय से पर्यटन व्यवसाय जुड़े हुए सभी तरह के व्यवसायी पर्यटकों का स्वागत करने के लिए आतुर है। पधारो हमारे देश कहावत को चरितार्थ करते हुए मेवाड़ में हमेशा ही पर्यटकों का आत्मीय तरीके से स्वागत अभिनंदन होता है और निश्चय ही इस वर्ष 31 पे पर्यटन की बूम रहने के आसार है। इसके साथ ही जनवरी में भी पर्यटकों की काफ़ी बुकिंग्स और इंक्वायरी आ रही है। इसको देखते हुए लगता है कि निश्चय ही जनवरी में भी पर्यटकों की संख्या अच्छी रहेगी। उदयपुर में नए टूरिस्ट पॉइंट डेवलप होते जा रहे हैं, इसका भी निश्चय रूप में हमको लाभ मिल रहा है। मनीष गलुंडिया, सेक्रेटरी जनरल उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पास्ट प्रेसिडेंट होटल एसोसिएशन उदयपुर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस समय 31
की तैयारी एवं नव वर्ष के स्वागत की तैयारी चल रही है उदयपुर में। इस समय पर्यटन अपने बूम पर है। न केवल विदेशी बल्कि देशी पर्यटक भी इस बार अपने चरम सीमा पर है। उदयपुर की अधिकांश होटलें नव वर्ष के स्वागत के लिए तैयार हैं और अलग अलग थीम पर नव वर्ष बनाने को तत्पर है। 2 साल कोरोना बीतने के बाद इस साल उम्मीद है कि इस बार 31 सभी पर्यटन व्यवसायों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। बस सरकार को भी अधिक से अधिक रेवेन्यू मिलेगा। हालांकि इस साल पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा होने से पुराने सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। कोरोना के 2 साल बाद पर्यटकों ने झीलों की ओर ऐसा रुख किया कि प्रतिमाह हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में यहां पर पर्यटक पहुंचे। इधर नए साल के जश्न के लिए लोगों ने एडवांस में ही होटल और रिजॉर्ट बुक करवा चुके हैं। 31 को लेके इस बार बहुत ही अच्छा ये सीज़न है और हमने पूरी जोरों शोरों से तैयारियां करके रही है। कस्टमर के लिए कुछ हमने डीजे नाइट्स का आयोजन रखा है और काफ़ी हमने उनके लिए डेकोरेशन प्रिपरेशन अच्छे पैकेजेस हमने उनके लिए निकाले हैं। टूरिस्ट किस तरह के टूरिस्ट अभी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं? टूरिस्ट अभी देखा जाए तो पूरे इंडिया से हर जगह से टूरिस्ट आ रहे हैं। आप गुजराती ले लीजिए, आप अगर देखें तो दिल्ली, मुंबई, इंदौर हर जगह से हमारे पास अच्छे टूरिस्ट हैं। इवन फॉरेनर क्लाइंट भी बहुत अच्छा है। स्पेशल किस तरह का प्रोग्राम रहेगा 31 को लेकर? 31 के लिए स्पेशल ये है कि डीजे नाइट्स का प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, कुछ हम उनके लिए फायरवर्क का सेलिब्रेशन करने वाले हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। तो ये कुछ हमने तैयारियां कस्टमर के लिए करके रखी है। शहर के फतेह सागर, दुधतलाई, पिछोला, सज्जनगढ़, सहेलियों की बाड़ी, मोती मंगरी, सुखाड़िया सर्कल, सिटी पैलेस के अलावा अन्य पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। इससे आसपास बिजनेस करने वाले व्यापारियों के चेहरे भी खिल गए हैं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के पर्यटकों के यहां पर पहुंचने का माना जा रहा है। इस बार नए वर्ष पर पुराने सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति द्वारा संचालित प्रताप गौरव केंद्र में गुरुवार को पुष्प प्रदर्शनी और शरद उत्सव का आगाज हुआ। 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक चलने वाली पुष्प प्रदर्शनी और शरद उत्सव के तहत 31 दिसंबर को भजन गायक प्रकाश माली देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति देंगे। वहीं उज्जैन के बाबा सत्यनारायण मौर्य 1 जनवरी को शाम को 7 बजे भारत माता की आरती करेंगे। प्रताप गौरव केंद्र के निदेशक अनुराग सक्सेना ने बताया कि पुष्प प्रदर्शनी और शरद उत्सव में शहरवासी सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आनंद ले सकेंगे। इस बार इसका प्रवेश शुल्क 10 रुपए प्रति टिकट रखा गया है। पुष्प प्रदर्शनी को देखने के लिए पहले दिन प्रताप गौरव केंद्र में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ रही। पुष्प प्रदर्शनी में स्टॉल लगाने वाले लोगों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी के प्रथम रहने पर 11,000, द्वितीय स्थान पर रहने वाले 5100 और तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 5100 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। साथ ही प्रमाण पत्र भी सौंपा जाएगा। यहाँ पुष्प प्रदर्शनी आज उसका शुभारंभ हो गया और 2 जनवरी 23 सायंकाल 4 बजे समापन होगा। इसमें विशेष रूप से अनेकों प्रकार के पुष्प आएंगे और कुछ बीज भी यहाँ पर हैं, अनेकों प्रकार की खाद है और जिन्होंने पर्यावरण में काम किया वो भी यहाँ पर सब देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय तीर्थ गौरव का भी अनुभव हम कर सकेंगे। ये क्रम हमारा चल रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees.
तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स फॉर ऑल योर ग्रेट एक्सपीरियंसेस एट नाथद्वारा एंड राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरविंग, एलेक्सा बिल्ड प्लास्ट। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर में अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार करने वाली बैकुंठ धाम सेवा संस्थान को गुरुवार को एक अज्ञात शव सौंपा गया। इसके बाद संस्थान के पदाधिकारियों ने अशोकनगर स्थित मोक्ष धाम में उसका विधिवत अंतिम संस्कार किया। एमबी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ने वाले अज्ञात व्यक्ति के बारे में पुलिस ने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलने से पुलिस ने संस्थान को शव सौंप दिया। एमबी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाए गए इस युवक को बाद में टीबी हॉस्पिटल रेफर किया गया, लेकिन वहां पर भी उसकी जान नहीं बच सकी। अंबा माता थाना क्षेत्र से रेस्क्यू कर इसे हॉस्पिटल भेजा गया था। गुरुवार को हाथीपोल थाना पुलिस ने अज्ञात शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव संस्थान को सौंप दिया। इन्होंने गुरुवार को अंतिम संस्कार कर दिया। उदयपुर में गुरुवार को गुरु गोविंद सिंह जयंती की सरकारी छुट्टी का असर शिल्पग्राम मेले पर दिखाई दिया। मेले में दोपहर के बाद अच्छी खासी भीड़ रही। यहां पर आने वाले स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों ने मेले का जमकर लुत्फ उठाया। छुट्टी का दिन हो तो शिल्पग्राम मेले में भीड़ पड़ना स्वाभाविक है। गुरुवार को भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मेले के समापन के एक दिन पहले छुट्टी मिलने से अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। वहीं ठंड का असर भी दिन में कम होने से लोगों ने मेले की ओर रुख करते हुए मेले का रोमांच बढ़ा दिया। मेले में अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों की कृतियों को लोगों ने खूब निहारा, तो वहीं जमकर खरीदारी भी की। इसके अलावा मेले में जगह जगह राजस्थानी गानों और नृत्यों की झलक दिखाई दी। अक्सर ऐसा कम ही देखने को मिलता है। शिल्पग्राम मेले के बीच रविवार के अलावा कोई छुट्टी नहीं आती है, लेकिन इस बार एक से अधिक छुट्टी मिलने से मेले का आनंद लेने वाले लोगों की अच्छी खासी भीड़ रही। उदयपुर में सिख समाज के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारों में विभिन्न प्रकारों के आयोजन हुए। शबद कीर्तन के साथ पंजाब से आए जत्थों ने गुरुवाणी का पाठ किया। गुरुद्वारों में हुए आयोजन से समाज में सभी आयु वर्ग के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से भाग लिया। गुरुद्वारा सचखंड दरबार के अध्यक्ष धर्मवीर सुलझा ने बताया कि प्रकाश पर्व को लेकर शहर के सभी गुरुद्वारों को फूलों और लाइटों से सजाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रकाश पर्व पर पूरे दिन लंगर चला। इसमें समाज के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर लंगर चखा। आपको बता दें कि गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर समाज के सैकड़ों युवाओं ने सेवा भाव के कार्य करे। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। आदिवासी समाज की प्रतिभाओं के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री गहलोत ने की शिरकत। गहलोत ने कहा, सरकार आदिवासियों के लिए हरदम तैयार। वहीं गहलोत ने योजनाओं के बारे में दी जानकारी। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में हुए सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री गहलोत ने ली चुटकी। गहलोत ने भाजपा के 2 सांसदों से कहा, वे मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवाने के लिए प्रधानमंत्री को करे राजी, वे जगह देने को तैयार। नए साल के स्वागत के लिए नीली झीलों के शहर पहुंचे हजारों पर्यटक। होटल के संचालकों ने भी किए विशेष इंतजाम, तो दूसरी ओर पर्यटन स्थलों पर भी भीड़ बढ़ने से पर्यटन स्थल हुए गुलजार। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ।